केमसाइंस सब के ऊपर इस प्रयास सीरीज का सेकंड लेक्चर लेके आ रहे हैं, जिसका नाम है क्या, हेलो अरीन। हेलो अरीन की बात करते हैं तो हेलो अरीन क्या होता है, जिसमें आपका हेलोजन किसके साथ अटैच हो, एरोमेटिक रिंग के साथ, एरोमेटिक रिंग के साथ। तो ये आपका क्या है, हेलो अरीन। और हेलो अरीन के अंदर जैसे हमने हेलो अल्केन पढ़ा था, उसमें हमने क्या देखा था, प्रिपरेशन देखी थी, साथ में उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज देखी थी। ये मतलब हेलो अल्केन किसी दूसरे रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट होकर क्या क्या फॉर्मेशन कर सकता है। यहाँ पे भी हम सेम टू सेम क्या देखेंगे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे और उसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो सबसे पहला जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करता हूँ, यहाँ पे हम जो लेफ्ट साइड में लेके चलेंगे वो सारी क्या है, आपकी प्रिपरेशन। क्या है, प्रिपरेशन। प्रिपरेशन में सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो कौन सा है, डायरेक्टिव हेलोजिनेशन। यदि हम कह सकें किसका डायरेक्टिव हेलोजिनेशन, बेंजीन का। यदि बेंजीन की मैं डायरेक्ट हेलोजिनेशन कर दूं तो आपकी फॉर्मेशन क्या हो जाएगी, हेलो अरीन की। वो किसकी प्रेजेंस में होगी, या तो आप कर सकते हैं FeCl3 फेरिक क्लोराइड के प्रेजेंस में, या आप क्या कर सकते हैं AlCl3 की प्रेजेंस में, या FeBr3। ये आपके क्या है, FeCl3, AlCl3 या FeBr3, ये आपके सारे बिहेव कैसे करते हैं, एक्ट एज लेविस एसिड। क्या है ये, लेविस एसिड। और लेविस एसिड क्या होते हैं, लोन पेयर एक्सेप्टर। और लोन पेयर एक्सेप्टर जो भी होंगे वो आपका क्या करते हैं, जनरेट करते हैं क्या, इलेक्ट्रोफाइल। क्या जनरेट करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। और इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे कौन सा जनरेट होगा, यदि हम X2 की जगह Cl2 लेते हैं तो यहाँ पे कौन सा जनरेट होगा, Cl पॉजिटिव। यदि Br2 लेंगे तो कौन सा जनरेट होगा, Br पॉजिटिव। आयोडीन लेंगे तो क्या जनरेट होगा, I पॉजिटिव। तो यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोफाइल जो जनरेट हुआ वो कौन सा है, Cl पॉजिटिव की मान के चलते हैं। तो Cl पॉजिटिव मान के चल रहे हैं तो यहाँ पे आपका फॉर्मेशन किसकी हो जाएगी, क्लोरोबेंजीन की, क्लोरोबेंजीन की। तो यहाँ पे मैंने X2 को क्या माना है, Cl2। ठीक है, तो पहली आपकी जो रिएक्शन थी क्या थी, बेंजीन का डायरेक्ट हेलोजिनेशन था, जिसमें हमने किसकी प्रेजेंस में करवाया, लेविस एसिड की प्रेजेंस में करवाया। फॉर्मेशन किसकी हो गई, आपकी हेलो एरीन की हो गई, मतलब क्लोरोबेंजीन की हो गई। अब सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं। तो सेकेंड पॉइंट आपका प्रिपरेशन में आपका कौन सा आता है, हम कर सकते हैं किसके साथ, आपकी बेंजीन डाइजोनियम साल्ट के साथ। और बेंजीन डाइजोनियम साल्ट के साथ यदि बात करते हैं तो बेंजीन डाइजोनियम साल्ट का पहले स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि बेंजीन डाइजोनियम साल्ट होता क्या है। तो बेंजीन डाइजोनियम साल्ट की बात करते हैं तो बेंजीन डाइजोनियम साल्ट क्या होता है, बेंजीन, उसके साथ में डाईएजो ग्रुप अटैच होता है, साथ में Cl नेगेटिव। ये जो बेंजीन डाइजोनियम साल्ट है इससे भी हम क्या बना सकते हैं, हेलो एरीन की फॉर्मेशन कर सकते हैं। ये डिफरेंट टाइप्स की हो सकती हैं। देखो यहाँ पे मैं कैसे कर सकता हूँ, Cu2Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl। मतलब क्या है ये, कॉपर साल्ट। ये क्या है, कॉपर साल्ट इन प्रेजेंस ऑफ HCl। ये पॉइंट ध्यान रखना, कॉपर साल्ट इन प्रेजेंस ऑफ क्या है, HCl। फॉर्मेशन किसकी कर रहा है, क्लोरोबेंजीन की फॉर्मेशन कर रहा है। तो यहाँ पे कॉपर साल्ट जब यूज होगा तो एक स्पेसिफिक नेम आ जाता है इस रिएक्शन का। इस रिएक्शन का नाम क्या दिया जाता है, सेंड मेयर रिएक्शन। क्या नाम दिया जाता है, सेंड मेयर्स रिएक्शन। तो रिएक्शन का नाम क्या हो गया, सेंड मेयर्स रिएक्शन। एक तो सेंड मेयर्स रिएक्शन हो गई। अब यदि मैं थर्ड पॉइंट बात करता हूँ, बेंजीन डाइजोनियम साल्ट से ही है, बट यहाँ पे अब की बार क्या होगा, कॉपर साल्ट की बजाय हम क्या यूज करेंगे, कॉपर पाउडर। क्या यूज करेंगे, कॉपर पाउडर। और कॉपर पाउडर इन प्रेजेंस ऑफ क्या हो जाएगा, HCl। फॉर्मेशन क्या करेगा, ये भी क्या फॉर्मेशन कर रहा है, आपका हेलो एरीन, मतलब क्लोरोबेंजीन। तो इस प्रोसेस के लिए हमने एक स्पेसिफिक नाम दिया है, इसका नाम क्या है रिएक्शन का, गेटरमैन रिएक्शन। ये क्या, कौन सी रिएक्शन है, गेटरमैन रिएक्शन। ये कौन सी रिएक्शन है, गेटरमैन रिएक्शन। ऐसे ही ये तो आपका किसके लिए हो गया, क्लोरोबेंजीन बनाने के लिए। यदि यहाँ पे हम बात करें आपके हेलो एरीन ही बनाना है, बट हेलो एरीन में आपका क्या हो सकता है, क्लोरोबेंजीन की जगह हमें क्या बनाना पड़ सकता है, ब्रोमोबेंजीन भी बनाना पड़ सकता है। क्या बनाना पड़ सकता है, आयोडोबेंजीन भी बनाना पड़ सकता है, या आपका क्या बनाना पड़ सकता है, फ्लोरोबेंजीन। तीनों फॉर्मेशन होंगी तभी तो आपका क्या कहलाएगा, हेलो एरीन।
तो फ्लोरोबेंजीन जो है ये डायरेक्ट आपके कॉपर साल्ट या कॉपर पाउडर वगैरह से नहीं बनता है। क्यों? कि आपका यहाँ पे एक स्पेसिफिक रिएक्शन होती है किसकी, फ्लोरोबेंजीन बनाने के लिए। वो कौन सी रिएक्शन है, होगी किसके साथ ही, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, मतलब बेंजीन डाइजोनियम साल्ट ही है। और जो बेंजीन डाइजोनियम साल्ट से फ्लोरोबेंजीन हमने बनाया वो किसकी प्रेजेंस में बनेगा, HbF4 की प्रेजेंस में। HbF4 क्या है, हाइड्रोबोरोफ्लोरिक एसिड। HbF4 की प्रेजेंस में यदि आपकी रिएक्शन करवाते हैं तो डायरेक्ट फ्लोरिनेशन होता है किसके ऊपर, एरिन रिंग के ऊपर। तो ये आपकी रिएक्शन के लिए इसकी स्पेसिफिक रिएक्शन का नाम क्या दिया गया है, बाल्स साइमन रिएक्शन। ये कौन सी रिएक्शन है, बाल्स साइमन रिएक्शन। तो ये आपकी कौन सी रिएक्शन होगी, बाल्स साइमन रिएक्शन। ब्रोमोबेंजीन जो है वो ब्रोमोबेंजीन यहां से भी बनाया जा सकता है। ये जैसे क्लोरोबेंजीन बनाया था, यहाँ पे हम कॉपर पाउडर इन प्रेजेंस ऑफ HBr ले लेंगे, या आपका कॉपर साल्ट जो है Cu2Br2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl लेते हैं, तब भी आपकी फॉर्मेशन किसकी हो जाएगी, ब्रोमोबेंजीन की। और आयोडो बेंजीन की बात करते हैं तो आयोडो बेंजीन के लिए हम क्या फॉर्मेशन कर सकते हैं, N2Cl के साथ ही होगी, मतलब आपका बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ही होगा, बट आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सीधी डायरेक्ट रिएक्शन किसके साथ करवा दे, Ki इन प्रेजेंस ऑफ वार्म वाटर, किसके साथ, इन प्रेजेंस ऑफ वार्म वाटर। तो ये आपकी क्या बन गई, आपकी हेलो एरीन। और हेलो एरीन में भी कौन सी, आयोडो बेंजीन। आयोडो बेंजीन कैसे बना था, इन प्रेजेंस ऑफ वार्म वाटर, व्हेन बेंजीन डाइजोनियम साल्ट react with Ki in presence of warm water to form iodobenzene। ये बेस्ट मेथड है आपका क्या बनाने का, आयोडोबेंजीन बनाने का, ठीक है कि नहीं। तो ये आपकी क्या थी, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन। तो प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन का एक रिकैप लेते हैं, जिसमें हम क्या करेंगे, फटाफट ये जितनी रिएक्शंस हमने करवाई हैं उनको एक साइड में हम लिख लेते हैं, कौन कौन सी रिएक्शंस थी। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो आपकी ये क्या हो गई, हेलो एरीन। हेलो एरीन में क्लोरोबेंजीन भी हो सकता है, ब्रोमोबेंजीन भी हो सकता है, आयोडोबेंजीन भी हो सकता है, या आपका मैं कह दूं यहाँ पे बना देता हूँ क्लोरोबेंजीन, या आपका क्या हो सकता है, ब्रोमोबेंजीन। यहाँ पे एक मैं दिखा देता हूँ फ्लोरोबेंजीन का, यहाँ पे एक शो कर देता हूँ आयोडोबेंजीन का। तो आपकी प्रिपरेशन में फर्स्ट आपकी कौन सी थी, डायरेक्टिव हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। यदि डायरेक्ट हेलोजिनेशन करते हैं बेंजीन का किसकी प्रेजेंस में, जैसे Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3, तो आपकी फॉर्मेशन क्या हो गई थी, क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन हो सकती है। ये एक टाइप की क्या है, डार्क रिएक्शन। ये क्या है, डार्क रिएक्शन। सेकेंड आपकी कौन सी थी, बेंजीन डाइजोनियम साल्ट वाली, बेंजीन डाइजोनियम साल्ट। बेंजीन डाइजोनियम साल्ट को हमने दो तरीके से की थी, बेंजीन डाइजोनियम साल्ट को हमने दो तरीके से की थी, कौन कौन सी थी, एक तो क्या थी, कॉपर साल्ट था इन प्रेजेंस ऑफ HCl, तो आपका क्लोरोबेंजीन बना था। एक क्या थी, थर्ड N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। ये इसमें क्या किया था हमने, कॉपर पाउडर, यहाँ पे हमने क्या लिया था, कॉपर पाउडर इन प्रेजेंस ऑफ HCl। फॉर्मेशन किसकी हो गई थी, क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन। आपकी ये तो थी फर्स्ट पॉइंट, किससे बन रहे हैं, बेंजीन डाइजोनियम साल्ट से। ये भी आपका किससे बनेगा, बेंजीन डाइजोनियम साल्ट से। बेंजीन डाइजोनियम साल्ट में ही अब आपको क्या करना है, यदि फ्लोरिनेशन करवाना है तो फ्लोरिनेशन हम किसके प्रेजेंस में करवाएंगे, HbF4 के प्रेजेंस में, और फॉर्मेशन क्या कर देता है, फ्लोरोबेंजीन। मतलब ये भी आपका क्या है, हेलो एरीन। एक डी था जो भी, वो भी किसके साथ रिएक्शन थी, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की। और बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को यदि मैं Ki के साथ रिएक्शन करवाता हूँ और इन प्रेजेंस ऑफ वार्म H2, तो ये आपकी क्या हो गई, आयोडोबेंजीन। इसको हम क्या कहते हैं, बाल्स साइमन रिएक्शन। ये कौन सी रिएक्शन थी, बाल्स साइमन रिएक्शन। ये कौन सी रिएक्शन है, बाल्स साइमन रिएक्शन। ये कौन सी रिएक्शन है, कॉपर पाउडर वाली, गैटरमैन। ये कौन सी है, गैटरमैन। ये कौन सी है आपकी, सेन मेयर। तो आपको पता भी होना चाहिए रिएक्शन का नाम क्या है, स्पेसिफिक रिएक्शन के अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन आ सकता है और डायरेक्ट
कन्वर्जन भी आ सकता है कि बेंजीन डाइसोनियम साल्ट टू क्लोरोबेंजीन। देन आप कोई भी एक रिएक्शन ले सकते हैं, कॉपर साल्ट या कॉपर पाउडर। यदि आपको दे दिया जाए बेंजीन डाइसोनियम साल्ट से आपको क्या बनाना है, फ्लोरोबेंजीन, तो एक डायरेक्ट रिएक्शन कौन सी हो गई, HBF4 मतलब बाल-साइमन रिएक्शन। और एक क्या है, आयोडोबेंजीन बनाना है तो क्या बन गई, Ki के साथ रिएक्शन, वार्म H2 की प्रेजेंस में फॉर्मेशन क्या हो गया, आयोडोबेंजीन। अब हमारे पास ये तो क्या हो गई, प्रिपरेशन। अब प्रिपरेशन के बाद हम क्या देखते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज, मतलब वो दूसरे के साथ कैसे रिएक्ट करता है। यदि दूसरे कंपाउंड के साथ रिएक्ट करेगा तो न्यू कंपाउंड की फॉर्मेशन करेगा। तो आपकी यहाँ पे हेलो अरीन दो टाइप की रिएक्शन शो करता है, एक बताता है न्यूक्लियोफिलिक, दूसरी कौन सी बताता है, इलेक्ट्रोफिलिक। फर्स्ट कौन सी बताता है, न्यूक्लियोफिलिक, दूसरी कौन सी है, इलेक्ट्रोफिलिक। यदि न्यूक्लियोफिलिक की बात करते हैं तो जो हेलो अरीन्स होते हैं वो आपके क्या है, बहुत ही वेरी लेस रिएक्टिव होते हैं। किसके लिए, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये बहुत ही कम करता है, तो आपकी बहुत कम करता है। तो फिर भी कुछ एक जो रिएक्शन है वो देखने को मिलती है हमें, क्लोरोबेंजीन से आपका फिनोल बनाते हुए देखने को मिलती है। जैसे फिनोल बनाए तो फिनोल आपका जो बनता है वो किसकी प्रेजेंस में बनेगा, यदि क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन है तो वो बनता है NaOH की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में बन रहा है, NaOH की प्रेजेंस में। तो वो NaOH की प्रेजेंस में बन तो रहा है, वो कितनी टेम्परेचर कितना है, 623 केल्विन। कितना टेम्परेचर है, 623 केल्विन। और आपका ये जो NaOH है वो कितना है, 6 to 8% के पास रहते हैं, और टेम्परेचर क्या रहेगा, 623 केल्विन। फॉर्मेशन क्या हो जाती है, फिनोल की। इस क्लोरोबेंजीन से फिनोल के लिए जो रिएक्शन का नाम होता है, उस स्पेसिफिक नेम दे दिया जाता है, वो कौन से दिया जाता है, डाउस प्रोसेस। ये कौन सी प्रोसेस है, डाउस प्रोसेस। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, मतलब Cl नेगेटिव की जगह कौन आ रहा है, OH नेगेटिव। तो ये आपकी कैसी है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये कौन सी है आपकी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा। इसके बाद हम जो बात करते हैं वो आपकी क्या है, एक और है जिसमें हम क्या करेंगे, ब्रोमोबेंजीन से अब के डिफरेंट कंपाउंड फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो ये तो हो गई डाउस प्रोसेस। एक सेकेंड रिएक्शन देखता हूं, तो यदि मैं कॉपर साइनाइड के साथ रिएक्ट करूं, कॉपर साइनाइड के साथ, तो Cl आपका क्या हो जाता है, रिप्लेस हो जाता है किससे, Cn से। तो आपकी फॉर्मेशन क्या होती है, साइनोबेंजीन की फॉर्मेशन होती है। किसकी फॉर्मेशन हो रही है, साइनोबेंजीन। और साइनोबेंजीन से हम अलग अलग डिफरेंट कंपाउंड की फॉर्मेशन कर सकते हैं। वो डिपेंड करेगा कि आपका रिएजेंट क्या क्या यूज किया जा रहा है, कि मतलब साइनोबेंजीन के साथ किसकी रिएक्शन करवाई जा रही है। सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो कंसंट्रेटेड HCl के साथ आती है, कि मतलब कंसंट्रेटेड HCl के साथ यदि मैं रिएक्शन करवाता हूँ तो क्या बनेगा, डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन करवाता हूँ तो क्या बनेगा। थर्ड पॉइंट देखो, कंसंट्रेटेड HCl हो गया, डाइल्यूट HCl हो गया। एक और तीसरा है साइनोबेंजीन के साथ ही, वो कौन सा है, LiAlH4। ये क्या है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब रिड्यूस करता है कंसंट्रेटेड HCl। यदि कंसंट्रेटेड HCl यदि रिएक्ट करवाते हैं किसके साथ, साइनोबेंजीन के साथ, तो एक रिएक्शन बनती है। उस रिएक्शन का फॉर्मेशन क्या होता है, अमाइड फॉर्मेशन होती है। इसमें क्या फॉर्मेशन होगी, अमाइड। क्या फॉर्मेशन हो रही है, अमाइड की फॉर्मेशन हो रही है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, बेंजामाइड, सोडियम बेंजामाइड। ये क्या है, बेंजामाइड। एक डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन होती है, तो डाइल्यूट HCl के साथ जो रिएक्शन हो रही है उसमें आपका क्या बनता है, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। और थर्ड क्या है, LiAlH4। यदि LiAlH4 के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं तो आपका ये बनता है CH2NH2, मतलब रिड्यूस करवा दिया, हाइड्रोजन का एडिशन करवा दिया, तो फॉर्मेशन क्या हो गया, बेंजाइल अमाइन फॉर्मेशन हो गई। ये आपका क्या हो गया, बेंजाइल अमाइन। ये बेंजोइक एसिड, ये क्या हो गया, बेंजामाइड। तो आपका कहां से बना, क्लोरोबेंजीन को किसके साथ रिएक्शन करवा के बना, कॉपर साइनाइड के साथ। कॉपर साइनाइड के साथ रिएक्शन हुई तो साइनोबेंजीन बना, और साइनोबेंजीन की
डिफरेंट डिफरेंट टाइप आपकी रिएक्शन देख सकते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि क्लोरोबेंजीन से आप बेंजामाइड बनाइए या कार्बोक्सिलिक एसिड बनाइए, बेंजोइक एसिड बनाइए या क्या बनाइए, बेंजाइल अमाइन बनाइए। तो वो किसके थ्रू होगी, थ्रू साइनोबेंजीन के थ्रू। तो ये आपकी दो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखने को मिलती है। ये आपकी क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब थर्ड जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो आपकी कौन कौन सी है, वो आपकी रिएक्शन है फिटिग रिएक्शन। एक कौन सी रिएक्शन है, फिटिग रिएक्शन। एक आपकी कौन सी देखने को मिलेगी, वुड्स फिटिग रिएक्शन। और एक कौन सी देखने को मिलेगी, अल्मेन रिएक्शन। ठीक है, तीन आपको रिएक्शन देखने को मिलेंगी। कौन कौन सी है, फिटिग है, वुड्स फिटिग है और अल्मेन रिएक्शन है। यदि मैं वुड्स फिटिग की बात करता हूँ तो वुड्स रिएक्शन आपने पढ़ी हुई है। सिंपल रिएक्शन क्या थी, वुड्स फिटिग रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में हम क्या करते थे, कोई भी अल्काइल क्लोराइड लेते थे और उसको 2 मोल ऑफ अल्काइल क्लोराइड रिएक्ट करवाते थे सोडियम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ड्राई ईथर में आपके साथ रिएक्शन होती थी तो फॉर्मेशन करता था एक सिमेट्रिकल एल्कीन। क्या फॉर्मेशन होती थी, सिमेट्रिकल एल्कीन की फॉर्मेशन होती थी। यहाँ पे जो वुड्स फिटिग रिएक्शन होगी, बस इसमें एक पॉइंट ध्यान रखना है, एक आपका क्या रहेगा, ये आपकी कौन सी रिएक्शन हो गई, वुड्स फिटिग। ये कौन सी रिएक्शन हो गई, वुड्स रिएक्शन। ये कौन सी हो गई, वुड्स रिएक्शन। वुड्स फिटिग में क्या हो जाएगा, एक हेलोएरिन आ जाएगा और किसके साथ रिएक्शन होगी, होगी किसके साथ, सोडियम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एल्काइल हैलाइड। इन प्रेजेंस ऑफ एल्काइल हैलाइड। तो फॉर्मेशन क्या हो जाएगी आपकी, बेंजीन और अटैच क्या हो जाएगा, CH3। तो ये आपका क्या बन गया, टोल्यूइन। इसको हम क्या नाम देते हैं, टोल्यूइन। इस स्पेसिफिक रिएक्शन को तो एक आपका एलिफेटिक हैलाइड होगा, एक आपका क्या होगा, एरोमेटिक हैलाइड होगा। और सोडियम के साथ यदि रिएक्ट करवाते हैं 2 मोल ऑफ सोडियम तो फॉर्मेशन क्या करता है, टोल्यूइन की फॉर्मेशन करता है। यदि फिटिग रिएक्शन की मैं बात करता हूं तो फिटिग रिएक्शन में आपका क्या होगा, फिटिग रिएक्शन में क्या होगा, 2 मोल ऑफ सोडियम हिलेंगे। बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों के दोनों मोल कैसे होंगे, एरोमेटिक रिंग के। कैसे होंगे, एरोमेटिक रिंग। पहले में वुड्स फिटिग में हमने क्या किया था, एक एल्काइल हैलाइड लिया था। यहाँ पे फिटिग रिएक्शन में हम क्या कर रहे हैं, एरोमेटिक हैलाइड ले रहे हैं और फॉर्मेशन क्या कर देंगे, डाइफिनाइल की। किसकी फॉर्मेशन कर दी, डाइफिनाइल। तो ये आपका जो पार्ट हो गया वो किसका हो गया, डाइफिनाइल। तो ये जो CH3Cl था वो किसके लिए था, वुड्स फिटिग के लिए। एरोमेटिक हैलाइड जो था वो किसके लिए था, किसके लिए था, आपका फिटिग रिएक्शन के लिए। किसके लिए था, फिटिग रिएक्शन के लिए। एक आपकी कौन सी आती है, अल्मेन रिएक्शन। अल्मेन रिएक्शन के अंदर क्या होता है, एक आपका एरोमेटिक हैलाइड होगा, जैसे मैंने आपका एरोमेटिक हैलाइड लिया। बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, आयोडोबेंजीन होगा और रिएक्शन किसके साथ करेंगे, कॉपर के साथ। और 2 मोल ऑफ आयोडोबेंजीन फॉर्मेशन किसकी कर देंगे, डाइफिनाइल की। सेम टू सेम रिएक्शन है वुड्स फिटिग की तरह ही। बस यहाँ पे आपके सोडियम की जगह क्या ले लिया गया, कॉपर, और फॉर्मेशन किसकी कर दी गई, डाइफिनाइल की। तो ये आपकी रिएक्शन कौन सी हो गई, अल्मेन रिएक्शन। ये कौन सी रिएक्शन हो गई, अल्मेन रिएक्शन। तो आपकी कौन कौन सी रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक में, एक तो डाउस प्रोसेस जिसमें आपने NaOH के साथ रिएक्शन करवाई, क्या बना, फिनोल। ये क्या बन गया, फिनोल। सेकंड आपने किसके साथ रिएक्शन करवाई, कॉपर साइनाइड के साथ, बना क्या, साइनोबेंजीन। उसकी अलग अलग 3 तरीके से रिएक्शन हो सकती है, कंसंट्रेटेड HCl की प्रेजेंस में, डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में, LiAlH4 के प्रेजेंस में। ये आपका क्या बन जाता है, बेंजामाइड। ये क्या बन जाता है, बेंजोइक एसिड। ये क्या बन जाता है आपका, बेंजाइल अमाइन। ये क्या है, बेंजाइल अमाइन। ये है बेंजाइल अमाइन। और ये क्या है, बेंजाअमाइड। ये क्या है, बेंजाअमाइड। देखो दोनों अलग अलग हैं, दोनों बेंजाइल अमाइड नहीं है, एक बेंजाअमाइड है, एक क्या है, बेंजाइल अमाइड। तो ये और थर्ड रिएक्शन क्या सी थी,
फिटिक रिएक्शन, वुड्स फिटिक रिएक्शन, अल्मैन रिएक्शन, ठीक है कि नहीं, हो जाएगी। तो ये आपकी क्या हो गई, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएरिन। और केमिकल प्रॉपर्टीज में भी कौन सी रिएक्शन हुई है, ये सारी की सारी, ये आपकी थी सारी की सारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यदि मैं बात करता हूँ वुड्स फिटिक या अल्मैन की, तो यहाँ पे आपका क्या फॉर्मेशन होती है, ये रिएक्शन कैसे होती है, इन थ्रू द रेडिकल मैकेनिज्म। और रेडिकल मैकेनिज्म होगा तो कार्बन कार्बन बॉन्ड बनेगा, कार्बन कार्बन बॉन्ड बनने के कारण ही ये कौन सी बोली जाती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये पॉइंट ध्यान रखना, ये कौन सी बोली जाती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हो जाएगा। इसके बाद ये थी प्रिपरेशन, ये थी आपके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की केमिकल प्रॉपर्टीज।